मानवता के भोर में आदम और हव्वा के पुत्र कैन और हाबिल रहते थे। कैन एक किसान समर्पण के साथ मिट्टी जोतता था। हाबिल एक चरवाहा अपने झुंड की कोमल देखभाल करता था। दोनों ने अपने श्रम से प्रभु को भेंट चढ़ाई। कैन ने अपनी फसल से फल चढ़ाए। हेबिल ने अपने झुंड के पहलौठे और चर्बी वाले हिस्से चढ़ाए। प्रभु ने हाबिल और उसकी भेंट पर कृपा दृष्टि डाली, लेकिन कैन और उसकी भेंट पर उसने कृपा दृष्टि नहीं डाली। कैन बहुत क्रोधित हुआ। उसका चेहरा निराशा से घिर गया। उसने हाबिल की स्वीकृति देखी, जबकि उसकी अपनी अस्वीकृत हो गई थी। तब प्रभु ने कैन से बात की। ऊपर से एक गंभीर आवाज, तुम क्रोधित क्यों हो? यदि तुम सही करते हो तो क्या तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा? लेकिन यदि तुम सही नहीं करते तो पाप तुम्हारे द्वार पर घात लगाए बैठा है। यह तुम्हें चाहता है, लेकिन तुम्हें इस पर शासन करना चाहिए। चेतावनी के बावजूद कैन का दिल अंधेरे इरादे से कठोर हो गया। उसने अपने भाई हाबिल को एक सुनसान खेत में ले गया। वहां ईर्ष्या और क्रोध से अंधा होकर कैन ने हाबिल का सामना किया। एक भयानक क्षण में कैन ने अपने भाई का जीवन ले लिया। हाबिल गिर गया और कैन उसके ऊपर खड़ा था, उसके चेहरे पर भय और पश्चाताप। तब प्रभु की आवाज फिर से आई। कैन से पूछ रही थी, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने टालमटोल जवाब दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, तुम्हारे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। अब तुम जमीन से शापित हो, जिसने तुम्हारे भाई का खून पिया है। कैन को उसके माथे पर एक निशान के साथ दिखाया गया है, एक स्थायी चिन्ह। कैन ने अपने जीवन के लिए डर व्यक्त किया, लेकिन प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, जो कोई कैन को मारेगा उस पर 7 गुना बदला लिया जाएगा। चिन्हित और अकेला कैन अपनी मातृभूमि से दूर चला गया। नोद की सुनसान भूमि में वह बस गया, अपने कार्यों के परिणामों को वहन करते हुए। कैन और हाबिल की कहानी हमें पाप, ईर्ष्या और दिव्य न्याय के बारे में सिखाती है। यह हमें हमारे विकल्पों के स्थायी परिणामों की याद दिलाती है।